सोमदेव सूरी नीति वाक्य मृत ग्रंथ में सुखी होने का उपाय बता रहे हैं। वैद्य जी, श्रुत का अभ्यास, पहला सुखी होने का उपाय शास्त्रों का अध्ययन और शास्त्र विहित कर्तव्यों का पालन। ये सुखी होने का बहुत सुंदर उपाय है। जो शास्त्र में लिखा है तदनुकूल प्रवृत्ति करोगे, आपको अलग से आनंद आएगा। उस शास्त्र में लिखा है उसके विपरीत तुम काम करोगे, आप विश्वास मानिए तुम क्लेश को प्राप्त होगे। छोटे सा व्रत भंग करने वाला व्यक्ति शांति से बैठ नहीं सकता। जीवन में व्रत को स्वीकार किया है, उसका निर्दोष पालन कीजिए। जरा भी तुमने इधर उधर किया है तो 100% या तो निष्ठुर हो चुके हो तो उनके ऊपर कुछ नहीं होता। जरा भी संवेदनशील हो तो फिर आपकी विशुद्धि तुम प्राप्त नहीं कर सकते जब तक प्रायश्चित नहीं ले लोगे। प्रायश्चित लेके शीघ्र प्रायश्चित पूर्ण करके और प्रत्याख्यान कर देना चाहिए। अन्यथा जब जब तुमको याद आएगी अपने जीवन में, तब तब तुम यूँ कहोगे हम ढोंगी बन के जीते रहे, कभी ढंग का जीवन नहीं जिया। जगत के लोगों को छला है मात्र, पर अपने आप में संभल के रहा कहाँ हूँ। गुरु ने बार बार समझाया, संबोधन दिया, लेकिन तब भी हम गुरु की आंखों में धूल झोंकते रहे। नहीं, मैं ऐसा करते ही नहीं हूँ, वो करते वही मिलते थे। गुरु भी मध्यस्थ हो गया और अंदर का गुरु भी मध्यस्थ हो गया। वो भी कह दिया तुम व्यभिचारी आदमी है। व्यभिचारी का मतलब स्त्री का संभोग करना ही व्यभिचार नहीं है। जो भी कार्य तुम कर रहे हो तुम्हारी पद के प्रतिकूल है, भी सब व्यभिचार है। इसलिए प्राणंतिम भक्तव्यम गुरु साक्षी स्तंभृतम प्राणंत तक्षण दुखम मृत भंगे भवे भवे। सम्यक साग इधर देखो, प्राणंतिन भक्तव्यम, प्राण का अंत होने पर भी गुरु की साक्षी में लिए व्रत को भंग नहीं करना चाहिए। प्राण तक्षण दुखम, प्राण का अंत तक्षण दुख होता है। व्रत भंगे भवे भवे, व्रत भंगी को भव भव में दुख होता है। इसलिए और दूसरों के प्रति, जैसे जगत को मालूम है कि सिद्धार्थ सागर ने दीक्षा के समय मोल लिया था। कितने साल का? 1 साल का। और फिर भी बात करते मिल जाए तो मित्र, आजकल टीवी युग है, तुम्हारी दीक्षा जगत के सामने हुई है, लोगों ने देखी है श्रद्धा से। अब तुम कहीं छावला जी से बात करते मिल गए तो बात तो कर लेगा भाई, पर मन कहेगा इन्हें महाराज जी का तो मौन था, ये हमसे बात क्यों कर रहे हैं। समझ रहे ना? इसलिए प्रतिज्ञा को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझना चाहिए। सुबक सागर जी, प्रतिज्ञा प्राणों से भी प्रिय होना चाहिए। समझ रहे नहीं? मौन चल रहा है, शहर से मौन चल रहा है क्या? इसलिए तो श्रुत का अभ्यास करने से सुख मिलता है। दूसरा हेतु, अब एक हेतु और समझ लो फिर कल मिलते हैं। दूसरा हेतु स अहिमान संप्रतिविष्या, और अहिमान की पुष्टि होने से लोग को सुख मिलता है। अहिमान की पुष्टि से संसार के सुख की बात चल रही ना। अहिमान देखो भाई, आप सत्कार कह लो, स्वाभिमान कह लो, लेकिन है तो अहिमानी वो। सरस पंडित जी, क्या सुंदर पंचड़ा करा के आए आप, आत्मा फूल गई। आओ पंडित जी, डॉक्टर साहब, आपकी औषधालय में प्रवेश करते ही रोगी ठीक हो जाते हैं। बोले क्यों? डॉक्टर का धर्म है उसे मुस्कुराते रहना चाहिए। और वैद्य चेहरा बना के बैठ जाएगा आपसे तो रोगी क्या करेगा मालूम? हमने भेजा विकास छाबड़ा को कि भाई जाओ, वो व्यक्ति परेशान है, उसके यहाँ किसी का वियोग हो गया है, थोड़ा आप संतुष्ट करा के आओ। वे पहुँचे और सिर पे हाथ रखा, फूट फूट के रोने लगे। अरे भैया वे बहुत अच्छे थे,
अरे कक्का ही वो ही रो रहा था ऐसे, तुम क्यों रोने पहुंच गए? तुम्हें रोने के लिए नहीं भेजा था, तुम्हें मुस्कुराने के लिए भेजा था। ठीक है। अब कोई व्यक्ति बेचारे घर में खाना था नहीं, 2-3 रोटियां थी, तो सामने तुम पहुंचे इतना बड़ा थैला टांग करके, वो सोच रहा है चलो आज तो कुछ राकेश साल लेके आया होगा। वो स्वयं थैला टंग के कहता भैया 3 दिन से भूखा हूँ। बेचारा कहेगा तुम ही 3 दिन से भूखे हो भाई, 4 रोटी रखी दो तुम ले लो जाओ। इसलिए सम्मान देने से आदमी को सुख मिलता है। तो ये बात सबको पता होना चाहिए। विश्व को स्वस्थ रखना चाहते हो तो परस्पर में सम्मान देना सीखो। सम्मान लेना जानते हो तो देना भी सीखो, तो स्वस्थ रहोगे। और जहां तुमने सम्मान करना बंद कर दिया तो फिर आगम तुम्हारा सम्मान बंद हो जाएगा। जब तुम्हारा सम्मान बंद हो फिर तुम बीमार होने लगोगे। फिर तुम कहोगे कोई पूछता नहीं है कि अंकुर हमें देखते ही नहीं। अब देखे कहां से? दर्पण स्वच्छ होता है इसलिए लोग चेहरा देखने जाते हैं। इसलिए व्यक्ति का जीवन पारदर्शी होना चाहिए, उसे दुनिया देखती है। से सांगे विचार करेंगे।